Hi everyone, this is Anish Patel and today we are going to coding on C language for addition, subtraction, multiplication, division and modulus. So let us start and let's see. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड ब्लॉक को ओपन करते हैं। ये है आपका कोड ब्लॉक्स सॉफ्टवेयर, इसको ओपन कर लेते हैं कि आपका कोड ब्लॉक्स ओपन हो चुका है। ठीक है, कोड ब्लॉक आपका ओपन होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस होता है उसका। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद हम एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू फाइल ओपन करते हैं। तो न्यू पे जाने के बाद हमें एम्प्टी फाइल यहाँ से ओपन कर लेनी होती है। यहाँ पे हम शॉर्टकट का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर इस्तेमाल करके। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद एम्प्टी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक एम्प्टी फाइल ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये आपका कोडिंग अभी यहाँ पे सी ब्लॉक में नहीं होगा, सी में नहीं होगा। ठीक है, सी में नहीं होगा ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव फाइल कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से भी हम सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। नया फोल्डर किस नाम से क्रिएट करते हैं, किसी भी नाम से यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, प्रो ऑनिस। ठीक है, किसी भी नाम से हम इसे फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, फोल्डर बनाने के बाद हम यहाँ पे एक फाइल इंटेंशन देते, फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं सी इंटेंशन में, ऑनिस डॉट CPP में भी हम इसे सेव कर सकते हैं या फिर सी में ही सेव करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी में ही सेव करूँगा। ठीक है, सेव हो चुका है अपना फाइल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फाइल आपको सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसे प्रोग्रामिंग करने। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडर को यहाँ पे राइट करते हैं, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद में इन CLUD इंक्लूड। ठीक है, conio डॉट एच। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम इंट वैल्यू। ठीक है, मेन क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे कैलिब्रेट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, या फिर असाइन करेंगे। यहाँ पे हम एक लेते A B ऐड सब मल्ट डिव और मॉड। यहाँ से ये दोनों हमारा इनपुट वैल्यू है। ठीक है, A एंड B आपका इनपुट वैल्यू है। ठीक है, एडिशन आपका ऐड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सब्सट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, मल्ट हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिव इस्तेमाल करेंगे डिवीजन के लिए और मॉड इस्तेमाल करेंगे मॉडल्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे वो सब्सट्रैक्शन के टाइम या फिर मल्टीप्लिकेशन के टाइम, डिवीज़न के टाइम, एडिशन के टाइम आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन तो नहीं लिखते हैं। क्लियर स्क्रीन आप अगर टर्बो सी पे कर रहे हैं या फिर डेव पे कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लियर स्क्रीन आप कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लियर स्क्रीन आपका पूरा का पूरा क्लियर नहीं होता है। जो आप पहली बार किए रहोगे उसके बाद में फिर अगर करते हो तो वो पूरा का पूरा आपको उसमें टाइप किया हुआ आएगा। ठीक है, और क्लियर स्क्रीन करोगे तो आपका पूरा का पूरा पेज क्लियर हो जाता है। ठीक है, जब आपका कमांड वाली फाइल ओपन होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन इसमें नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंट एफ कर लेते हैं। प्रिंट एफ में आपको यहाँ पे लिखना है इंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं।
सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे स्कैन F, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगाते हैं, D लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं, A वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं या फिर B वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं फर्स्ट टाइम में, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को हम A रखना चाहते हैं या फिर B रखना चाहते हैं, वो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इसको प्रिंट F करके सेकेंड वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। सो एंटर सेकेंड वैल्यू, ठीक है। अब इसके आगे क्या करते हैं हम, सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। स्कैन F, इसके बाद में मॉडुलस का साइन लगाते हैं, D करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंदर ही कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वैल्यू वो हम B को डिनोट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे B लगा देते हैं, सॉरी D लगा दिया हमने, यहाँ पे B करते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे ये आपका इनपुट वैल्यू जो हमें देना है वो चीज़ यहाँ पे तैयार हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये एक बार एडिशन करके हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे जो चीज़ आपने असाइन किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ADD को हमने असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो एडिशन के लिए ऐड ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने नंबर कौन कौन सा लिया हुआ है, A लिया हुआ है और B, तो ऐड के लिए हम A प्लस B करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट F, ठीक है। अब स्लैश n करते हैं और यहाँ पे एडिशन करते हैं, ठीक है। एडिशन, सम, कुछ भी यहाँ पे नोट कर सकते हो या फिर समेशन ऑफ, ओके, एडिशन ऑफ, ये यहाँ कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। जो भी इंटर वैल्यू आप देंगे यहाँ पे, या फिर रिजल्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एडिशन रिजल्ट, एडिशन RESULT, ठीक है। एडिशन रिजल्ट, मॉडुलस का साइन लगाते हैं, D करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, जिस चीज़ को हमें प्रिंट करना है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड को प्रिंट करना है, ठीक है। इस ऐड को हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐड करके हमारा रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड को यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड डिनोट करेंगे, ठीक है। ऐड को डिनोट कर दिया। अभी ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करते हैं। सबसे पहले गेट ch करते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपर रन हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ से हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। ये कंपाइल करते हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइल हो रहा है अभी, ठीक है। जैसे ही कंपाइल हो गई ये कलरफुल हो जाता है और यहाँ पे भी नीचे आपका इंस्ट्रक्शन आ गया। ये कुछ न कुछ एरर हो रहा है, ठीक है। विद मेन 1T exit status, ओके। LD returns 1 set, रिटर्न 0 का भी वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं, रिटर्न 0, ठीक है। एक बार फिर कंपाइल करते हैं यहाँ पे, ओ सॉरी, ये मेन MAIN होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एरर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने MANA लिख दिया था, हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। ये मेन नहीं होता है, MAIN होता है, ठीक है।
ये सच मैं गलत कर रहा था यहाँ पे। कंपाइल करते इसको, ठीक है। ये कंपाइल मेरा हो रहा है, ठीक है। कंपाइल हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, ठीक है। 1 सेकंड में ही कंपाइल हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से, आपको मैं इसे जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए मुझे यहाँ पे जो प्ले वाला है बटन आइकन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये आइकन है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके हम इसको रन कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इंटर करते हैं फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हम क्या देते हैं, 20 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एंटर करने के बाद सेकेंड वैल्यू का मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने एक एरर किया हुआ है, ठीक है। एक मिस्टेक करी हुई है। वो मिस्टेक कहाँ है वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हम स्कैनफ के बाद जो हम यहाँ पे वैल्यू जो हम रखते हैं, ठीक है, वैल्यू के पास में यहाँ पे वैल्यू के पहले हमें एंड का साइन लगाना होता है, ठीक है। एंड का साइन लगाना होता है, जो कि मैं नहीं लगाया हूँ, ठीक है। इस वजह से ये एरर आ रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराने के लिए हम कंट्रोल F9 का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ये कंपाइल हो चुका है, ठीक है। अब रन कराने के लिए हम या तो यहाँ पे रन कराएं, यहाँ से कंपाइल करें, यहाँ रन करें, या फिर हम डायरेक्टली कंट्रोल F10 से हम इसे रन करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मेरे से मांग रहे हैं, ठीक है। एंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू देते हैं 20, ठीक है। यहाँ पे हम 20 दे देते हैं फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। सेकंड वैल्यू में क्या देंगे, हम 10 दे देते हैं। एडिशन मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशन मेरा सही आ रहा है। रिजल्ट जो है 30 आ रहा है। 10 + 20 कितना होता है, या फिर 20 + 10 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। यहाँ पे 30 रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि हमने जो प्रोग्राम करी हुई वो सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये अभी एडिशन तक हमने किया हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, सब कुछ हम यहाँ पे करते हैं। आगे की प्रोग्राम हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यहाँ तो ऐड था, अब फिर सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं। सबस में SUB, यहाँ पे हमने SUB डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। हमें असाइन किया हुआ है SUB, तो यहाँ पे A - B कर देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप अपने माइंड में रखो, अगर A - B करते हो, ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो उसमें से B वाला जो वैल्यू होगा वो माइनस होगा, ठीक है। अगर B - A करते हो, अगर यहाँ पे B - A कर देते हो, तो ये B में से A माइनस होगा, ठीक है। तो हम A - B करते हैं, A - B कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रिंट F कर देते हैं, /n कर देते हैं। और यहाँ पे करते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे सब कर देते हैं, ठीक है। ये S नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन तक का हो चुका है। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन = A, और यहाँ पे स्टार लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्टार का यूज़ करते हैं, ठीक है। B सेमीकोलन। अब इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ कराने के लिए फिर हम उसे /n, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम पैराग्राफ चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद मॉड डी कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई MULT हमने यहाँ पे असाइन किया हुआ है, तो MULT ही करेंगे, ठीक है, MULT, ठीक है। सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद में डिवीज़न करते हैं, ठीक है, DIV स्कल टू A डिवाइड बाई B, ठीक है। सेमीकोलन लगाते हैं, प्रिंट ऑफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, /n DIVISION डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न में क्या होगा, मॉड डी, और यहाँ पे जो हमने वैल्यू असाइन किया हुआ है, क्या किया हुआ है, DIV डिव, ठीक है। चलो हम इसको एक बार चीज़ ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, ट्विस्ट लाते हैं इसमें। ये कैपिटल D करते देखते रन होता है कि नहीं होता, ठीक है। आप इस पर केयर करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, डिव। उसके बाद मॉड को क्या करते हैं, A मॉड B, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट F और पैराग्राफ चेंज करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करने के लिए मॉडुलस, ठीक है। और मॉड का साइन लगाते हैं, D करते हैं, ठीक है। और इसे करते हैं मॉड, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा प्रोग्राम राइट कर लिया, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम हमारा राइट हो चुका है, ठीक है। अब इसको फिर से हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। चलो हम इसे कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9 से भी हम कर सकते हैं, और यहाँ से भी डायरेक्टली जाके हम इसे कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम रन कराते हैं। रन कराने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, या फिर कंट्रोल F10 क्लिक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमसे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हम देते हैं, फर्स्ट वैल्यू मैं देता हूँ 100, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वैल्यू मैं एंटर करता हूँ 10, ठीक है। आगे देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये एडिशन का रिज़ल्ट हमें 110 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि मैंने कुछ एरर किया हुआ है, क्या एरर किया हुआ है वो देखते हैं हम। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे अभी कंपाइल करने में मुझे एरर आया था, ठीक है। क्या है, फर्स्ट मैंने DIV से इसको असाइन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर। जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था, जिस टेस्ट की मैं बात कर रहा था वो टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये क्या दे रहा है, एरर DIV अनडिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, ये फर्स्ट यूज किया गया, ठीक है। div यू मीन्स दिस, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये जो C लैंग्वेज जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल d होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कंपाइल हो गया है अपना फाइल, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है जी, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं रन, यहाँ से हम रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे हमसे फर्स्ट वैल्यू मांगा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू मैं डालता हूँ 100, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वैल्यू में डालता हूँ 10। मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप एडिशन रिजल्ट, ठीक है। एडिशन रिजल्ट क्या है, 110, 100 प्लस 10, 110। सब्सट्रैक्शन 100 में से 10 माइनस होगा 90, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 10 1000 ही होता है, ठीक है। डिवीज़न अगर 100/10 करें तो 10 ही आएगा, ठीक है। 110 सही है, मॉडुलस 0, ठीक है। यानी कि हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम जो है अपना वो सही है, ठीक है। और ये प्रोग्राम सक्सेस रहा।
तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है, उस पर हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। यहाँ से मैं कंपाइल करता हूँ इसको, आपको मैं एक ट्विस्ट दिखाता हूँ और इसे रन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें परफेक्शन में लाना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ से सर्च करके उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, कहता यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं 20 लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हमने 20 लिया, सेकेंड वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट में देखते हैं क्या रिजल्ट में जो मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशन में मुझे क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। मुझे सब्सट्रैक्शन में कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। 20 माइनस 10 दैट्स मीन्स 10 सही है। मल्टीप्लिकेशन में मुझे 220 एंड 10 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 मिलेगा, ठीक है। डिवीजन में 2 मिल रहा है, बाकी सही है। एक बार फिर हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे हम पहलू जो है वो कम रखते हैं, सेकेंड वाले में हम ज़्यादा रखते हैं। अब क्या रिजल्ट आ रहा है वो चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे जो एडिशन है, एडिशन जो है वो हमारा 30 आ रहा है, सब्सट्रैक्शन -10 आ रहा है, सही है। 10 में से 20 से -10 ही है, ठीक है, सही है। मल्टीप्लिकेशन सही आ रहा है, डिवीज़न में मुझे 0 मिल रहा है, बट वाई, अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो 0 तो नहीं आना चाहिए, डेसिमल में जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो चीज़ हम थोड़ा सा उसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आपको क्लियर कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये 0 जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्यों आ रही है, इस चीज़ को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलता है एक नया वीडियो में विद न्यू टॉपिक। आज के लिए बस इतना है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।